Hello friends, this is Puneet from Puneet Astrology. Welcome to my channel. आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ट्रांजिट के थ्रू हम मैरिज कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे किस टेक्निक से हम ट्रांजिट के थ्रू मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, इससे पहले मैं शुरू करूँ, प्लीज़ आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब ट्रांजिट के थ्रू मैरिज कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है। सॉरी। सो गाइज, यू ऑलरेडी नो, जैसे अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि जो मैरिज के हाउसेस कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ये देखने लगन चार्ट में कि आप ये चेक कर लें कि कहीं मैरिज डिले होने के कोई चांसेस तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैरिज डिले भी हो सकती है। सो गाइस, ये सब चेक करने के बाद अपना सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड की पोजीशन चेक करने के बाद जब भी आपकी मैरिज की एज आएगी, मैरिजेबल एज आएगी, तो आपको ये ट्रांजिट में कैसे चेक करना है कि आपकी मैरिज कब ट्रिगर हो सकती है। सो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दूसरा, सातवां और 11वां भाव मैरिज के हाउसेस होते हैं। प्राइमरी हाउस सेवन्थ हाउस है, जैसा कि आपको पता ही है, और सेकंड और 11th हाउस सपोर्टिंग हाउसेस होते हैं जो कि मैरिज देते हैं। इसके अलावा वीनस की अंतर्दशा में भी वैसे तो मैरिज होती है, पर यहाँ पर हम बात करें ट्रांजिट से कैसे आप मैरिज देख सकते हैं। सो गाइस, फार्मूला बहुत सिंपल है। जैसे जब भी आपकी मैरिजेबल एज आएगी तब आप ऑब्वियसली मैरिज के बारे में सोचेंगे तो एक कहीं ना कहीं ये होता है कि हर इंसान को कि कभी कभी दशाएं, अंतर्दशाएं आती हैं तो फिर भी मैरिज नहीं हो पाती। तो जिस फार्मूला के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिससे मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो है सैटर्न और जुपिटर का जब डबल ट्रांजिट होता है, जब उससे मैरिज प्रिडिक्ट करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स निकलते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने लगन चार्ट पे सेवन्थ हाउस पे जब भी सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट होगा तब मैरिज ट्रिगर होगी। आई गिव यू वन एग्जांपल। सपोज़ आपका कन्या लग्न है, तो जब हम शादी की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि वहाँ पे आएगी सेवन्थ हाउस में। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि सैटर्न का ट्रांजिट या जुपिटर का ट्रांजिट सेवन्थ हाउस पे हो रहा है। जैसे सपोज़ जुपिटर का ट्रांजिट, चाहे वो दृष्टि संबंध में हो, चाहे वो डायरेक्ट सेवन्थ हाउस पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा हो, तो इसके बाद आप जुपिटर का जब ट्रांजिट आप देखेंगे सेवन्थ हाउस पे कंफर्म हो गया है, तब आपको सैटर्न का ट्रांजिट देखना है कि ट्रांजिट आपका सेवन्थ हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, या शनि भी सेवन्थ हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोज़ शनि अगर ये बताता है कि आपके सेवन्थ हाउस पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको ये देखना है कि जुपिटर का ट्रांजिट कब आ रहा है और जुपिटर का ट्रांजिट सेवन्थ हाउस पे दृष्टि दे रहा है या सेवन्थ हाउस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब भी ये दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे होगा तब मैरिज होती है, कंफर्म हो जाती है। क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट थोड़ा सा लंबा होता है, 2.5 साल का, और जुपिटर का ट्रांजिट 1 साल कुछ महीनों का होता है, जैसे लगभग 13 महीनों का होता है। तो जब भी सेवन्थ हाउस पे डबल ट्रांजिट होगा सैटर्न और जुपिटर का, तब आपकी मैरिज ट्रिगर होगी। तो ये ट्रांजिट को जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है सेवन्थ हाउस पे, वो दृष्टि दे रहा है ना, तो जुपिटर का ट्रांजिट सेवन्थ हाउस पे नहीं हो रहा होता। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सेवन्थ हाउस पे ही आपको ट्रांजिट चेक करना है, आपको सेवन्थ लॉर्ड पर भी अगर जुपिटर का ट्रांजिट होगा तब भी मैरिज कंफर्म हो जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे सपोज़ शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव से सप्तम भाव पर,
यहाँ पर सैटर्न ने ये तो बता दिया है कि टाइम ट्रिगर हो रहा है, इन 2-2.5 सालों में मैरिज होगी। तब उसके बाद आपको ये देखना है कि जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो 7th हाउस पर कब हो रहा है। 7th हाउस पे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। फिर आप ये देखिए कि जब हम कन्या लग्न की बात कर रहे हैं तो आपको मीन राशि जो है जुपिटर ही आता है, उसका 7th लॉर्ड भी जुपिटर है। तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है आपने ये देखना है, 7th हाउस पे नहीं हो रहा तो आप ये देखिए कि जुपिटर पे जुपिटर का ट्रांजिट कब हो रहा है। आपके लगन चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है उस पर आप देखिए कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो मैरिज कंफर्म हो जाती है। उन 1 साल के अंदर जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तब आपकी मैरिज होगी। इसी तरीके से जब आपका जुपिटर क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस भी ये बताते हैं आपकी मैरिज होती है, देते हैं सेकंड और 11th हाउस। अगर 7th हाउस नहीं कंफर्म कर रहा तो आप सेकंड हाउस पे भी सेम इसी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट जब म्यूचुअल डबल ट्रांजिट होगा तो मैरिज कंफर्म हो जाती है। आप अंतर्दशा से भी कंफर्म कर सकते हैं। फिर आप अगर सेकंड हाउस भी नहीं बता रहा तो 11th हाउस या 11th लॉर्ड पर भी जब भी डबल ट्रांजिट सैटर्न का होगा तो आपकी मैरिज होगी। सो गाइज ये मेरा ट्रांजिट से, ये जो डबल ट्रांजिट वाला है आप किसी पर भी ये फार्मूला अप्ला के देखें, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये डबल ट्रांजिट से सिर्फ ये तो मैरिज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस डबल ट्रांजिट से आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी हाउस, जैसे चाइल्ड बर्थ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 5th हाउस 5th लॉर्ड पर सैटर्न और उसका ट्रांजिट हो तब भी चाइल्ड बर्थ होता है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड। सो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरिज की, तो हम यहाँ पे मैरिज के बारे में ही बात करेंगे। सो गाइस इस तरीके से आप अपना डबल ट्रांजिट चेक कीजिए, लगन चार्ट पे ये आपको ट्रांजिट लगाना है तो आप कंफर्म हो जाएगा आपकी शादी ट्रांजिट से कैसे देखी जाती है और उस समय पर आपकी शादी ट्रिगर होगी। सो गाइस ये मेरे एनालिसिस से जब ट्रांजिट से कैसे मैरिज प्रिडिक्ट की जा सकती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकें हमारे वैदिक ज्योतिष के थ्रू। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।